सभी का स्वागत है यूजीसी नेट हिंदी विथ नूर के साथ। तो चलिए आज हम यूजीसी नेट के विषय में जानेंगे। उसके सिलेबस क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है, और ये कब दिया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो देखिए, ये है इसका सिलेबस। आप ये मत सोचिएगा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। बस धैर्य से आपको पढ़ना है और इस सिलेबस को कवर करना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इकाई 1, ठीक है। ये कुल 10 इकाई है सिलेबस की, ठीक है। ये देखिए, ये है हिंदी भाषा और इसका विकास। इसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, ये जितनी भी हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, ये सारे विषयों के बारे में जानेंगे इकाई 1 में, ठीक है। अब देखिए, इकाई 2 जो है ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि इकाई 2 में हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इन सारे विषयों के बारे में इकाई 2 में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए, इसी में ही आता है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी उपन्यास, ठीक है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, यानी कि प्रेमचंद से पहले किस तरह के उपन्यास लिखी जाती थी, उसके बाद प्रेमचंद के युग में किस तरह के उपन्यास लिखे गए, कैसे उपन्यासों में परिवर्तन आया, ठीक है। वैसे ही कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये सारे विषयों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इकाई 3 में है, इसमें है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ठीक है। फिर देखिए, रस निष्पत्ति, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, आइए रिचर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम और गहराई से, यानी कि डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन में और पीजी में भी आप ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इकाई 4, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि। अब वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, और क्या क्या है, भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, ठीक है, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, ठीक है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सब का किस में है, इकाई 4 में। अब देखिए, इकाई 5 के अंतर्गत क्या आता है, हिंदी कविता। हिंदी कविता में देखिए क्या क्या है, हमें क्या क्या कविता पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित रेवा तट, ये जो है ना, ये सब कवि है और ये सब उनकी कविताएं हैं, ठीक है, ये सब कविताएं हैं और ये कवि है। अमीर खुसरो की
के द्वारा लिखी गई उनकी कविता खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जायसी ग्रंथावली मतलब जो कवि है उनका नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए वैसे ही सूरदास जी का भ्रमर गीत है, और यहाँ देखिए उनकी जो पद संख्या यानी कि 21 से 70 तक उनका जो भ्रमर गीत सार में है कविता, उसको पढ़ेंगे। फिर है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना है। 7 कांड है ना, तो सातों कांड में से उत्तरकांड हमें पढ़ना है इसमें। फिर देखिए बिहारी सस्सई द्वारा रचित तो उनकी जो दोहा है 1 से 50 तक पढ़ना है। वैसे ही हमें इन सभी को पढ़ना है। अब देखिए आगे सुमित्रानंद जी के द्वारा है प्रथम रश्मि परिवर्तन, ये सब पढ़ना है। और देखिए नागार्जुन जी का है, ठीक है, कविता, अज्ञेय जी का कविता है, मुक्तिबोध जी का कविता है, धूमिल का कविता है। ठीक है, जैसे मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए इकाई 6 के अंतर्गत क्या आता है? हिंदी उपन्यास। अब देखिए हिंदी उपन्यास आता है, जैसा कि मैं आपको बताई, ये है कवि, ये है उनकी उपन्यास। देखिए गौरी दत्त जी के द्वारा देवरानी जेठानी की कहानी, यानी कि ये जो है ना, ये उपन्यास का नाम है। इसके लेखक कौन है? गौरी दत्त जी है। वैसे ही देखिए लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा परीक्षा गुरु उपन्यास, गोदान आप पढ़े होंगे, है ना। शेखर एक जीवनी है, और वाणवट की आत्मकथा। देखिए और भी है, मेला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन ना अपना। ठीक है, ये सब क्या है? इकाई 6 के अंतर्गत आता है उपन्यास में। अब है इकाई 7, इसमें क्या है? हिंदी कहानी। ठीक है, देखिए राजेंद्र वाला घोष, यानी कि बंग महिला जिसे कहते हैं, वो जो कवि है उनका जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, दुनिया का अनमोल रत्न, कानों में कंगना, उसने कहा था आकाशदीप, अपना भाग्य। ठीक है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ये जितनी भी कहानी है इसको पढ़ना है। फिर देखिए इकाई 7 के अंतर्गत आता है हिंदी नाटक। ठीक है, हमें नाटक भी पढ़ना है ना। तो देखिए नाटक में क्या क्या है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, और ये क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, इसे भी पढ़ना है। उसके बाद सिंदूर की होली है, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, अंजो दीदी, महाभोज। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नाटक हैं। उसके बाद देखिए इकाई 9 में आता है आपका हिंदी निबंध। ठीक है, हिंदी निबंध में देखिए क्या क्या है, जैसे कि दिल्ली दरबार दर्पण है, भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है, फिर है शिव मूर्ति है, शिव शंभू के चिट्ठे है, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य है, ये सब क्या है? निबंध, इसे भी पढ़ना है। अंत में आता है इकाई 10। ठीक है, ये हमारा अंतिम इकाई है। इसमें क्या है? आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियां। तो देखिए इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का ठाकुरी बाबा। ठीक है, मुर्दैया। ठीक है, फिर है प्रेमचंद घर में है एक कहानी, ये भी आवारा मसीहा। ये सब क्या है? आत्मकथा, जीवनी के अंतर्गत आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये भी जानेंगे कि आत्मकथा किसे कहते हैं, पहला आत्मकथा किसने लिखा, और वो पहला आत्मकथा क्या है, और जीवनी किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए और भी कुछ है यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं, आप दुहारी, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय जी द्वारा रचित क्या है, अरे यार रहेगा याद। ठीक है, इन सभी जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे देखने में लगता है कि ये जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब हम इसे एक एक इकाई को अच्छी तरह पढ़ के कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा ये जल्द से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आप घबराइए मत, आप बस अपना सफ़र स्टार्ट कीजिए, ठीक है। शुरुआत कीजिए, अंतिम का फ़िक्र मत कीजिए। देखिएगा आपका बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। और जब भी आप पढ़ने बैठे, आप ना एक नोटबुक ज़रूर बनाएं, उसमें क्या कीजिएगा, नोट कॉपी करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को। अच्छा, तो अब हम जानेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ठीक है, ये कब कब होती है। ये साल में 2 बार होती है, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो पीजी कर रहे स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं। वो फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट पीजी सेकेंड ईयर में है और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर उनका क्लियर हो गया और पीजी में अगर बैक लग जाता है, तो वो यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो मान्यताएं नहीं दी जा सकती है उसको, ठीक है। और अगर वो यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो जाते हैं और पीजी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उस सर्टिफिकेट को मान्यताएं प्रदान की जाती है। समझ गए होंगे आप। जब हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम थ्योरी क्लासेस भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सिलेबस है ये समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चीज़ है जीआरएफ, ठीक है, जीआरएफ के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।